वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। अनचाही एसएमएस और कॉल्स पर रोक लगाने वाला टीआरएआई का नया रेगुलेशन 1 नवंबर से लागू होगा। उपभोक्ता को बैंकिंग, ई कॉमर्स कंपनियों के ओटीपी मिलने में परेशानी ना हो, इसके लिए ट्राई ने मैसेज की ट्रेसेबिलिटी को 1 महीने के लिए टाल दिया है। तो अब मैसेज ट्रेसेबिलिटी 1 दिसंबर से लागू होगी। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं असीम मंजिंदा। असीम, बताइए, अनचाही एसएमएस और कॉल्स रोकने के लिए टीआरएआई ने जो कदम उठाया है उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे? अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई लगातार नई कोशिशें कर रहा है। अब तक 800 से ज्यादा टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि 18 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया गया है। अब ट्राई का नया रेगुलेशन 1 नवंबर से लागू होने वाला है। इससे क्या होगा, जो भी टेलीकॉम कंपनी है उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हुए अनचाही कॉल्स के ऊपर रोक लगाई जाएगी। टेलीमार्केटिंग कंपनियों को एक पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे पता चल पाएगा कि कौन सी टेलीमार्केटिंग कंपनी कौन कौन से नंबर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है। अगर टेलीकॉम कंपनी उससे गलत इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। टेलीमार्केटिंग कंपनियों को अपनी पूरी मैसेज की चैन की घोषणा करनी पड़ेगी, उसकी ट्रेसिबिलिटी की घोषणा करनी पड़ेगी। हालांकि ट्राई ने इसके ऊपर थोड़ी सी राहत दी है। ट्राई ने इसको 1 महीने के लिए टाल दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दीबाजी से हो रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो ओटीपी के मैसेज आते हैं वो ना आए। तो ट्राई ने भी टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि आप ट्रेसिबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा और काम कर लीजिए। और नया रेगुलेशन 1 दिसंबर से लागू होगा, जिसमें कि टेलीकॉम कंपनियों को या जो टेलीमार्केटिंग कंपनियां उनको पूरी ट्रेसिबिलिटी बतानी होगी। एक बार ये रेगुलेशन पूरी तरह से लागू हो जाता है तो जो अनचाही कॉल्स है या एसएमएस है उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। जी शुक्रिया। गांधीनगर में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कार्यक्रम में बॉश लिमिटेड ने एआई से लेस मेक इन इंडिया कैमरा लॉन्च किया है। कैमरे की खूबियों के बारे में कंपनी के बिजनेस हेड से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आप देखिए, इस हॉल के अंदर जितने भी व्यक्ति है उसकी मूवमेंट पर बारीकी से वो नजरें रखे हुए हैं। तो अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो ये अलार्म बजता है। आइए हम इनके जो सेल्स हेड है बॉस के, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि ये कैमरा क्यों खास है? थैंक यू फॉर दिस। आई एम डॉक्टर तलवार, हेड बिजनेस वर्टिकल्स। इस कैमरा में खास बात यह है कि आप कोई भी मूवमेंट जो आपका मेट्रो पे होता है उसको पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता है। पैरेलली एनी सॉर्ट ऑफ अलार्म यू नीड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स, कैन बी डिटेक्टिंग यूजिंग दिस कैमरास। कोई थ्रेट हो, कोई मूवमेंट हो जो रिस्ट्रिक्टेड हो, टनल एरिया हो, डिपो हो, आरएसएस हो, so you can restrict all these entries and you can save lot of things which can be on risk, and parallelly safety security by using these analytics. Any movement, especially at night, can also be detected with using these high-end cameras, and the focus parallelly from Bosch is also on Made in India cameras. So you can see these Made in India cameras with all analytics now. So सर, अभी हमने कहाँ पर इसको इंस्टॉल करने का काम जारी किया है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें? जितने भी मेट्रोज है, एयरपोर्ट है, वहां पर क्या ये कैमरा दिखेंगे बॉश के? अभी आप देखेंगे इंडिया में अगर 25 मेट्रो चल रही हैं, 20+ मेट्रो लोकेशंस पे इंडिया में they are using Bosch cameras, starting from DMRC to Ahmedabad to Kochi and all that. You can see all these metros, maximum metro with Bosch brand and Bosch product which are invented for life. अब बात करेंगे आज के आवाज अड्डा की, बेसिकली आज के चुनाव अड्डा की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के बाद अब असली चुनावी जंग शुरू हो चुकी। तो कौन किस पर है भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। 7:57 पर महाराष्ट्र का महाचुनाव, महासमर। आज का चुनाव अड्डा महाराष्ट्र, बिछ गई बिसात।